नमस्कार दोस्तों, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि इस यूनिवर्स की हर चीज प्योर एनर्जी से बनी हुई है। इस धरती पर रहने वाला हर लिविंग और नॉन लिविंग क्रिएचर अपने स्पेशल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता रहता है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। ये केवल पूरी कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि वाइब्रेशन की ताकत कितनी ज्यादा होती है। इस ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। जापान के एक मशहूर डॉक्टर मसारू इमोटो वाइब्रेशन थेरेपी से कई हजार लोगों की बीमारियों का इलाज कर चुके थे। वो लोगों से अक्सर कहते थे कि सब कुछ वाइब्रेशन ही है। केवल अच्छे म्यूजिक और शब्दों में ही वाइब्रेशन नहीं है, हमारे विचारों में भी वाइब्रेशन है, जो ब्रह्मांड में फैलकर हमारे तरफ वैसे लोगों को, वैसे विचारों को आकर्षित करता है जैसे वाइब्रेशन हम अपने अंदर से छोड़ते हैं। इसलिए अनेक धर्मों और संस्कृतियों में मंदिर, मंत्रों, प्रार्थना और कई विभिन्न तरीकों से मन की शांति और स्थिरता के लिए इन वाइब्रेशंस का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आप जब टीवी पर चिल्लम चिल्ली वाले डिबेट सुनते हो या कान फोड़ू गाने सुनते हो तो उसका नकारात्मक असर आपके शरीर और खाने पर भी हो रहा है। वो आपको और चिड़चिड़ा और अनहेल्दी बना रहा है। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी मानव व्यवहार के बारे में एक गहरा सीक्रेट शेयर करते हैं। वे कहते हैं कि ट्रू कम्युनिकेशन या सच्चा संचार वाइब्रेशन के माध्यम से ही होता है। किसी जगह पर हमारा प्रेजेंस ही हमारे बारे में लोगों को बहुत कुछ बता देता है। हमें अपने शब्द खर्च ही नहीं करने पड़ते। इसीलिए कुछ लोगों से मिलकर आपको बहुत शांति महसूस होती है, भले ही आप उनसे पहली बार क्यों ना मिले हो। और वहीं कुछ लोगों को देखते ही आपका खून खौल उठता है। ये सब उस व्यक्ति के अंदर से निकल रहे सकारात्मक या नकारात्मक वाइब्रेशन की वजह से होता है। एक साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती रहती हैं। ये उन चीज़ों को भी बदल सकती हैं जो हम खाते हैं या करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप खुश होकर सूखी रोटी भी खाते हैं तो भी वो आपको स्वादिष्ट लगती है, और वहीं अगर आप किसी चिंता फिक्र में पड़े हुए कितने भी स्वादिष्ट पकवान खा लें, वो आपको स्वाद नहीं दे सकता जिसकी आप इच्छा करते हैं। क्योंकि हर इंसान के पास एक ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा कि यूनिवर्स में बाकी सभी चीज़ों के लिए होता है। इसीलिए इस यूनिवर्स में आपके आंखों के सामने या उससे परे भी जो कुछ भी घटित होता है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर आप पर ज़रूर पड़ता है, चाहे वो घटना आपसे कितनी भी दूरी पर घटित क्यों ना हो। आपने कभी न कभी समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे के बारे में तो सुना ही होगा, जो सैकड़ों मील दूर चंद्रमा का वाइब्रेशन पाकर चढ़ता उतरता रहता है। या टीवी चैनलों पर किसी ज्योतिष को देखा होगा, जो मंगल, शुक्र, शनि आदि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हुए देखा होगा। ये सब आपको भले ही बचकाना लगता हो, लेकिन अगर आपको वाइब्रेशन की दुनिया का सच पता है तो आप इसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। अमेरिका के एक रिसर्चर ब्रूस टेनियो ने पाया कि हेल्दी बॉडी 62 से 70 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर गूंजती है, और जब आपका फ्रीक्वेंसी घटकर 58 मेगाहर्ट्ज हो जाता है तभी आपको तमाम तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। इसलिए हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को हमेशा हेल्दी रखने के लिए एक ऐसा इंसान बनना होगा जो अंदर से एक हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ता हो। अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए साइंटिफिक वेज क्या क्या हैं, आइए उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 8, साउंड थेरेपी एक टूल के रूप में हजारों वर्षों से अनेकों संस्कृतियों में प्रचलित रही है। हर किसी को कुछ साउंड्स के साथ शांत और अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए योग में यूज किए जाने वाले साउंड फोकस को बढ़ा देती हैं, जबकि एरोबिक्स क्लास में यूज किए जाने वाले साउंड्स एनर्जी देती हैं। साउंड थेरेपी में म्यूजिक थेरेपी से लेकर साउंड बाथ तक कई प्रकार की थेरेपीज शामिल हैं। नंबर 7, ज्यादा से ज्यादा किसी एक्टिविटी में भाग लेने, भले ही वो प्रोडक्टिव ना हो, क्योंकि अपने वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है।
आप जितना ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे आपके वाइब्रेशन उतने ही अच्छे होंगे। नंबर 6, खूब हंसें, खेलें, मस्ती में रहें। खुद को हंसने देना हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ावा देता है। इसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हंसते वक्त हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और हम खुद को अंदर से पावरफुल महसूस करते हैं। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं और सबसे मुस्कुराते हुए मिले, जिससे आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले के नेगेटिव वाइब्रेशन पर हावी हो जाए और आप पर बुरी ऊर्जा का असर ना पड़े। रोजाना 10 से 30 मिनट तक एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करें। एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार को सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें बॉडी स्ट्रेचिंग से लेकर पुशअप तक सब शामिल होता है। मेडिटेशन के लिए ओम मंत्र का उच्चारण करें। हिंदू और बौद्ध धर्म में ओम को सर्वोच्च मंत्र माना गया है, क्योंकि ओम ध्वनि में ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समाहित रहती हैं, जिसके जाप से हमारा शरीर डीप स्टेट में चला जाता है और हमारे शरीर से हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। कुछ देर के लिए नंगे पैर खड़े होकर प्रकृति से जुड़े और अपनी आंखें बंद करके इस पृथ्वी से गहरा जुड़ाव महसूस करें। महसूस करें कि आप अपने पैरों के नीचे से अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं और इस ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश कर रही है। 5 मिनट ऐसा करने से आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इस सारे यूनिवर्स से जुड़ जाएंगे। नंबर 2, वैसा ही खाना खाएं जो आपको अच्छे वाइब्रेशन छोड़ने में मदद करे। उदाहरण के तौर पर सात्विक भोजन जैसे कि फल, जामुन, सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, जड़ी बूटियां आदि सात्विक खाना खाने से आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। तामसिक भोजन जैसे कि फास्ट फूड, नमकीन, सिगरेट, शराब, मांस आदि से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहें। ये आपको भारी, फूला हुआ या थका हुआ महसूस करवाते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये जान लें कि आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं या सोचते हैं, उन सब से एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन निकलता है, जो आपके एनर्जी फील्ड को सीधा प्रभावित करता है। यह आपको सफलता की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है और असफलता के गहरे गड्ढे में भी ढकेल सकता है, क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं या महसूस करते हैं वो हकीकत में होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपने मंत्रियों से मंदिर बनाने को कहता है और कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। इसीलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक विचारों से रिप्लेस कर दें, ताकि इस यूनिवर्स को आप सकारात्मकता भेजें और बदले में ये यूनिवर्स भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ही दे। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइंटिफिक तरीके जिनसे आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, उच्च वाइब्रेशंस से भरा जीवन ही खुशहाल जीवन है। इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।